ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी जी के बारे में। ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपके घर में महालक्ष्मी विराजमान हो। ऐसा उपाय जिससे आपके घर में महालक्ष्मी आए, इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा, घर में माता लक्ष्मी जी का कैसे वास निवास हो। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, तो महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएगी तो आपके घर में सुख शांति धन ऐश्वर्य सब कुछ रहेगा। आपकी आयु लंबी होगी, आपका भाग्य मजबूत होगा, आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जैसे कि कष्ट रोग बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान है। कोई भी देवी देवता का अगर आप पाठ पूजन करते हो तो माँ की कृपा से ही करते हो, तब धन है आपके पास, तभी देवी देवता की पूजा संपन्न होती है। ऋषि पूजा से लेके पितृ पूजा से लेके यहाँ तक कि मनुष्य स्वयं का पालन पोषण या परिवार का पालन पोषण भी धन के ही जरिए करता है। धन है तभी आप पालन पोषण कर सकते हो अपना परिवार का। तो आपके घर में अगर महालक्ष्मी निवास करती है हमेशा के लिए, तो आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा। तीसरा, माता लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, इस विषय में भी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और किस बार को करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने चौथा लिखा है कि घर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। इस विषय में भी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और आसन कैसा होना चाहिए, किस आसन में माँ भगवती को विराजमान करें, तो पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि घर में महालक्ष्मी जी का आगमन कैसा होता है, यानी कि महालक्ष्मी आपके घर में कैसे आएगी। तो माँ लक्ष्मी जी कैसे आपके घर में आएगी, इसलिए यहाँ उपाय देखे। तो आपने सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। आप सूर्योदय से पहले उठोगे, घर में प्रकाश होगा, अब आप स्नान आदि करोगे, घर में गंगा जल छिड़क सकते हो, धूप दीप प्रज्वलित करोगे, दरवाजे खोल दोगे, मेन गेट है जो आपका, तो आपके घर में महालक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। आपके घर में महालक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। आपने साफ सफाई रखना है अपने घर में, सुबह से लेके दिन से लेके शाम से लेके आपने साफ सफाई रखना है। अब घर में सबका आदर सम्मान करना है। माता पिताजी बड़े बुजुर्ग हो गए, आपके घर में कोई भी मेहमान आता, अतिथि बोलते, ठीक है, तो आपने सबका आदर सम्मान करना। आपके घर में कोई पशु भी आ रहा है तो आपने उनको भी जल इत्यादि चढ़ा देना है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप उपाय करते हो तो आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। यहाँ तो माँ आएगी आपके घर में, निवास कैसे करेगी, जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान होता है महिलाओं का, ठीक है, तो वहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, निवास करती है। घर में जिस घर में सुख शांति रहती है, तो जहाँ शांति रहती है स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती है हमेशा के लिए। पूजा कैसे करनी है महालक्ष्मी, तो आपने सर्वप्रथम भगवान सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ा के, भगवान गणेश जी की पूजा करके, ध्यान करके, पंच देवता का ध्यान करके, अपने जो आपके इष्ट कुल देवता है उनका ध्यान करके आपने श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा करोगे, नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी की पूजा करोगे, तो वहीं पूजा महालक्ष्मी की होती है। महालक्ष्मी आपके घर में निवास का विराजमान हो जाएगी हमेशा के लिए। जहाँ पर नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहीं भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है जहाँ भगवान नारायण की पूजा होती है। तो आपने महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, भगवान नारायण जी की पूजा करनी है। मूर्ति कैसे रखे, तो आपके पास जैसा धन है उस हिसाब से आप ला सकते हो।
वैसे मिट्टी की प्रतिमा सबसे अच्छी होती है, ठीक है, मिट्टी की प्रतिमा। तो आप लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा रख सकते हो। अगर बाहर से अगर आपको चांदी में मिलते हैं या कैसे भी आपके पास जितना धन है, तो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति होनी चाहिए, यानी कि महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति हो, प्रतिमा हो। आजकल फ़ोटो आती है, फ़ोटो में भी ला सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, जैसे आपके पास श्रद्धा हो। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, भक्तिभाव होनी चाहिए, तो भगवान तो कण कण में भी भगवान विराजमान है, ठीक है। आसन की बात करेंगे तो आप एक चौकी लगा सकते हो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ। लाल वस्त्र आसन में लगाइए या पीला वस्त्र। लाल हो तो अत्युत्तम रहेगा। और किस बार को, तो आपको हमेशा यानी कि रोज़ पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की आरती करें, महालक्ष्मी की आरती करें या भगवान विष्णु जी की आरती करें। अगर आप ओम जय जगदीश का आरती करते हो तो समस्त देवी देवता की आरती हो जाती है। तो आप महालक्ष्मी और भगवान नारायण जी की पूजा कर सकते हो। तो ओम क्या आपने जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नारायणाय नमः इस तरीके से जाप कर सकते हो। तो महालक्ष्मी की पूजा करते हो तो नारायण की पूजा होती है, नारायण की पूजा करोगे तो महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने करना है, स्त्रियों का आदर सम्मान करना। तो वहीं महालक्ष्मी विराजमान रहती है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ महालक्ष्मी का आगमन होता है। जहाँ प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं वहाँ महालक्ष्मी का आगमन होता है। जहाँ नारायण की पूजा होगी तो वहाँ हमेशा के लिए महालक्ष्मी विराजमान रहती है। महालक्ष्मी नारायण जी को नहीं छोड़ते। तो आपने भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है तो आपके घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी।